एवरीवन, वेलकम बैक। आज डे सेकंड है आप लोग का बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास में, और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स से बिजनेस साइकिल को पूरा एमसीक्यू अप्रोच पर। बिकॉज कल की क्लास जो आपने अटेंड करी थी वो थोड़ी प्रैक्टिकल क्लास थी, जहां आप सारे बच्चों ने अराउंड 300 के आसपास कमेंट्स आए थे पहली क्लास में, और कुछ ही घंटे में अराउंड 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप सब ने उस क्लास को अटेंड करा। और जो आपके कॉमेंट्स थे, मतलब हेड्स ऑफ, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में सोचते हो, जहां आप सब ने गवर्नमेंट और बिजनेस को ध्यान में रख के अपने अपने सजेशन दिए। बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो अप्रोच है वो सेम आप लोग के लेवल की है, तो आपका माइंडसेट वैसा है जो बहुत ही कमाल का है। तो कल की क्लास में हमने प्रैक्टिकल अप्रोच सीखी कि अगर हमारी इकोनॉमी वर्स्ट सिचुएशन में जा रही है तो वहां से हम रिकवर कैसे करेंगे। सो आज की क्लास में हम वो पेपर का जो पैटर्न है ना, एमसीक्यू लेवल, वैसे समझेंगे पूरी बिजनेस साइकिल को। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। देखो, बिजनेस साइकिल की जब बात आएगी तो कुछ 2 वर्ड दिमाग में आने चाहिए। पहला वर्ड है आपका अल्टरनेट एक्सपेंशन, दूसरा वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। बट एक बात आपको क्लियर कर दूं, जब भी हम बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करेंगे, हम हमेशा नेशनल लेवल पे करेंगे। बात ठीक है? मतलब हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे माइंड में ये इमेज क्लियर होनी चाहिए कि जो भी बात, लाइक एग्जांपल के लिए अगर क्वेश्चन बनता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस साइकिल को रिफर करेगा। बात समझ आ रही है? इंडिविजुअल बेसिक नहीं लेना है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉइंट से। अगर बिजनेस साइकिल पहले हम समझेंगे, फिर उसकी एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, सारे पॉइंट देखेंगे। तो बिजनेस साइकिल रिफर्स टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेसेस एक्टिविटी एज रिफ्लेक्टेड इन फ्लक्चुएशंस। जो कल की इमेज, जब हमने आपको बिजनेस साइकिल की इमेज भी बताई थी, आपको ध्यान होगा, हमने क्लियरली आपसे बोला कि बिजनेस कभी भी फिक्स नहीं होगा, है ना। वो एक्सपेंशन पे डिपेंड करेगा, वो लाइक आपके सिंपली ट्रफ पे जो डिप्रेशन की सिचुएशन होती है, या पीक पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स पर कहीं के बिजनेस डिपेंड करेगा। तो जरा देखो, मेजर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमेशा बोलना है इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होगी? एग्रीगेट लेवल पे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स दिमाग में आती है, 2 वर्ड नोट करो, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, और तीसरा वर्ड होगा आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। 3 वर्ड लिख लीजिएगा एग्जांपल के लिए। पहला एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो कभी इंडिविजुअल या फैमिली वाइज नहीं जाता है, वो ओवरऑल बात होती है, ठीक है। ऐसे इनकम की बात होती है तो नेशनल इनकम की बात होती है, प्रोडक्ट की बात होगी तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात होगी। चलो अब बढ़ते हैं आगे जरा। बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो मेन वर्ड हमारे पास आते हैं बिजनेस साइकिल से रिलेटेड, एक बिजनेस की प्रॉपर साइकिल, वहाँ पे एक्सपेंशन, बिजनेस कब बूम करेगा, कब और ज़्यादा एकदम टॉप लेवल पे जाएगा, पीक पॉइंट पर होगा। कॉन्ट्रैक्शन, क्या क्या ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ बिजनेस कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, कौन सी ऐसी सिचुएशन या क्या ऐसे एक्टिविटीज़, फीचर्स होंगे जहाँ बिजनेस डिप्रेशन में जाएगा। गुड ट्रेड और बैड ट्रेड पहले भी बता चुका हूँ क्या है। तो जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिजनेस साइकिल के फीचर्स से। सर बिजनेस साइकिल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, तो जरा पहला पॉइंट चेक कर लो। बिजनेस साइकिल अक्योर पीरियोडिकली, मतलब साफ है ये पीरियोडिकल बेसिस चलेगा। कोई भी बिजनेस हमारी इकोनॉमी में ऐसा नहीं होगा जो फिक्स नेचर का होगा। कहते हैं ना, फिक्स नेचर की जॉब होती है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। भाई कभी बिजनेस रिसेशन में जाएगा, जैसे आज का जो सिनेरियो है बिजनेस रिसेशन में है, और लॉकडाउन 2 से 3 महीने और बढ़ जाए अगर, तो ये जो रिसेशन है ये ट्रफ या डिप्रेशन में अपने आप चली जानी है। तो अगला पॉइंट देखेंगे, डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी। आप इस इमेज को देखो, कभी भी बिजनेस सेम रेगुलरिटी में हो ही नहीं सकता। बिकॉज बिजनेस किस पे डिपेंड करता है सर? अगर आप एग्रीगेट बिजनेस की बात करते हो, एग्रीगेट इकोनॉमी की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं वो एग्रीगेट डिमांड पे चला आता है। डिमांड किसके बेसिस पे डिपेंड करती है? कंज्यूमर पे, और कंज्यूमर की इनकम पर। अगर कंज्यूमर के पास इनकम नहीं है तो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट करेगी। दैट्स वाई बिजनेस साइकिल भी फ्लक्चुएशन में जाएगी और रेगुलरिटी नहीं होती। तीसरा पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्चुएशन ऑल्सो वेरीज। अच्छा, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, आप एक्यूरेसी नहीं बता सकते एग्जैक्ट इतने % का ही फ्लक्चुएशन होगा, वो वेरी करता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी सर? फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब ये समझो फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है। जैसे इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे कोई भी बंदा कभी भी अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। यहाँ किसी की मोनोपोली, जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ तानाशाही चलती है, आपको नाम पता होगा, तो वहाँ पे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ कोई परमिशन
कोई ज़रूरत नहीं। आप देखो जहाँ भी रहते हो आसपास बहुत सारी दुकानें खुली पड़ी हैं और हर दुकान का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है अगर वो लीगल फॉर्म में चल रही हैं, बिकॉज दुकान से इनकम जनरेट हो रही है, उस पर्टिकुलर बिजनेस से इनकम जनरेट हो रही है और वो इनकम कहीं ना कहीं इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है। जब हमने कल आपको बिजनेस साइकिल के बारे में बताया तो हमने साथ में एक इमेज यहाँ पे ड्रॉ करी थी जहाँ हमने बोला था किस तरीके से इनकम फ्लो होती है ना, जहाँ पे बिजनेसमैन, बैंकर, एम्प्लॉय, वर्कर्स ये कैसे वर्क करते हैं और वो पैसा किस तरीके से फ्लो होता है इनफ्लो के फॉर्म में जो आउटफ्लो करता है, तो इकोनॉमी हमारी कहीं कहीं रन कर पाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, वन सेक्टर इफेक्ट अदर सेक्टर। ये बहुत फैक्ट बात है कि जो बिजनेस में कोई एक सेक्टर भी इफेक्ट हुआ तो बाकी सारे सेक्टर को बिजनेस साइकिल में अफेक्ट कर देगा। एग्जाम्पल देखो, आपको ये पॉइंट समझने के लिए मैं कुछ एक एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना इसको। देखो जैसे मान लो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री है, ये अगर इफेक्ट होते हैं, कैपिटल गुड्स इफेक्ट हुआ तो मशीन का प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाएगा, मशीन का प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो कंपनियां बना रही हैं उनके पास मशीनरी के पार्ट्स उतने नहीं पहुंच रहे, उनका भी प्रोडक्शन रुक जाएगा। एग्जाम्पल, आप कोई कार या बाइक देखते हो, आप बोलते हो ये कार इस पर्टिकुलर कंपनी की है, ये बाइक इस पर्टिकुलर कंपनी की है, जरा रुक के सोचो वो कार उस कंपनी का क्या है, उसमें टायर उस कंपनी का है क्या, तो आंसर आएगा नहीं, है ना। हॉर्न उस कंपनी का नहीं, वायरिंग नहीं, हेडलाइट्स नहीं, सीट नहीं, फाइबर नहीं, उस कंपनी का सेपरेटली इंजन अवेलेबल है या फिर उस कंपनी की सिर्फ मार्केटिंग है। एग्जाम्पल, मारुति के पास उसका खुद का इंजन तक अवेलेबल नहीं है, फीट कंपनी से लेती है। अब इस बात को समझो कि इकोनॉमी में जो भी बिजनेस साइकिल रन आउट हो रही है वो एक दूसरे सेक्टर पे डिपेंडेंट है। समझ आ रही बात? तो बिजनेस साइकिल को रन करने के लिए हमें सारे सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा। एक सेक्टर इफेक्ट होगा तो उससे बाकी के सेक्टर इफेक्ट हो जाएंगे। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। एक बात समझना, सोसाइटी के वेल बीइंग किया, सोसाइटी वेलफेयर किया तो बिजनेस का मार्जिन घटेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी का वेलफेयर नहीं करना, इसका ये मतलब है सोसाइटी का वेलफेयर करना है बट बिजनेस के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं कर सकते कि वर्कर्स की सैलरी बहुत बढ़ा दो, है ना, पूरा राजघराना खोल दो, जितने पैसे सारे लुटा दो, नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? बिकॉज इस तरीके से क्या तो हमारी इकोनॉमी इफेक्ट कर जाएगी, बिजनेस की भी इकोनॉमी इफेक्ट कर जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सोसाइटी का वेलफेयर भी सोचना है, बिजनेस का वेलफेयर भी सोचना है, मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रिएट करना है। चलो बढ़ते हैं आगे भी, जरा अगले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास एक्सपेंशन का, इसको ध्यान से सुनेंगे सर। एक्सपेंशन में सबसे पहले एक बात माइंड में रख लो, जब भी बिजनेस साइकिल की बात होगी तो नेशनल लेवल पे होगी, इतना क्लियर। एक्सपेंशन किस में आएगा? अगर हम बिजनेस साइकिल के एक्सपेंशन बढ़ाने की बात करते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ाएंगे? कोई भी कंपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती क्यों? बिकॉज अगर उसके पास डिमांड ज़्यादा होती है, मान लो किसी कंपनी के पास डिमांड ही नहीं है, अगर डिमांड नहीं है तो क्या उसको प्रोडक्शन ज़्यादा करने की ज़रूरत है? आंसर है नहीं। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करना तो क्या एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है? एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है? आंसर नहीं। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले एक्सपेंशन में इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, कैपिटल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और ये सब अगर बढ़ा तो सेल्स प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और अगर ये सब बढ़ा तो राइजिंग स्टॉक एंड बैंक की क्रेडिट ये भी बढ़ेगी। मतलब फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिजनेस के एक्सपेंशन में क्या क्या चीज़ें बढ़ी? आपका सबसे पहले नेशनल आउटपुट वो बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट वो बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड वो बढ़ा तो कैपिटल कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, और ये सारा बढ़ने की वजह से सेल्स फिगर बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ गया, और प्रॉफिट बढ़ गया तो जो कंज्यूमर का नेचर है ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट लेना, बिजनेसमैन का जो नेचर ज़्यादा क्रेडिट लेना, वो दोनों चीज़ें भी बढ़े। मतलब स्टॉक राइज कर गया, स्टॉक राइज किस बेस पे करेगा? क्रेडिट की बेसिस पे, तो क्रेडिट भी राइज कर गया। तो जब हमारे माइंड में अगर क्वेश्चन बनता है इस तरीके का कि बिजनेस साइकिल से रिलेटेड एक्सपेंशन की बात करेंगे तो फट से दिमाग चला लेना, गवर्नमेंट पहला बढ़ना चाहिए क्योंकि नेशनल आउटपुट हमें चाहिए, वो चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, सेल्स फिगर, प्रॉफिट मार्जिन, कैपिटल फॉर्मेशन, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर ये सब बढ़ जाएंगे, साथ साथ स्टॉक राइज करेगा और बैंक के क्रेडिट भी राइज करेंगे। चलो अगले पॉइंट चलते हैं। दिस स्टेट continues till there is full employment of resource and production is at its maximum। समझो
एक्सपेंशन पे क्या 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं हमको। एक्सपेंशन सबसे पहला पॉइंट आएगा कि अगर एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन मैक्सिमम पे चला जाए तो आपके जो रिसोर्सेज है उनका आप फुल्ली यूटिलाइजेशन कर पाओगे और प्रॉफिट मार्जिन, इकोनॉमी, ये सारा सब कुछ वेलफेयर में चलेगा। थर्ड पॉइंट की बात कर लेंगे। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये कौन लोग हैं जो ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे चले जाएंगे? कब? सर देखो हो सकता है कि माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है बिजनेस लॉ की क्लास रिकॉर्ड करते वक्त कुछ इशू हुआ था, सह लेना यार थोड़ा सा, है ना, अगर दिक्कत लगती है, बिकॉज अभी तो तुरंत नहीं करेक्ट कर पाऊंगा बिकॉज ऑलमोस्ट लेट हो रहा है मुझे, समझ रहे हो। तो चलो बढ़ता हूँ आगे। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? अगर बिजनेस का एक्सपेंशन हो रहा है, बिजनेस साइकिल का एक्सपेंशन हो रहा है, इकोनॉमी का एक्सपेंशन हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो इनवॉलंटरी है, जो चाहते नहीं काम करना, मतलब एक तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मतलब ठरकी हैं, जो चाहते हैं कि उनको काम धंधा ना मिले, उनका कुछ नहीं करा रास्ता। बट जो इनवॉलंटरी, जो चाहते हैं काम करना, उनको काम मिल जाएगा। उनको काम मिला तो जो इनकम के फ्लो की हम बात कर रहे हैं ये रन करना स्टार्ट कर जाएगी। चलो एक्सपेंशन की बात करी, बढ़ने की, अब पीक की बात करते हैं जब बिजनेस टॉप पे होगा। लिखते चलना इन बातों को। तो पीक रिफर्स टू द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। पीक क्या है? जैसा हम बात कर रहे थे ना, टॉप पॉइंट, जो टॉप पॉइंट होगा, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा बिजनेस साइकिल का, उसको हम पीक बोलेंगे। सेकंड पॉइंट, एक्चुअली यहाँ पे जब टॉप पॉइंट होगा पीक, जब बिजनेस साइकिल पीक पे होगी तो जो डिमांड है वो भी पीक पे होगी, और यही रीज़न है बिजनेस साइकिल का पीक पे जाने का, टॉप पे जाने का। आउटपुट प्राइस ऑल्सो राइज रैपिडली लीडिंग टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ग्रेटर स्ट्रेन ऑफ फिक्स इनकम अर्नर। समझो, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, ये कब होगी ज़्यादा? जब हमारी अर्निंग क्या होगी, हमारी अर्निंग ज़्यादा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा। गांव में पैसे कम खर्च होते हैं, नॉर्मल शहरों में पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च होते हैं, उनसे बेहतर शहरों में पैसे और ज़्यादा खर्च होते हैं, मेट्रो सिटीज़ में पैसे और ज़्यादा खर्च होते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन नॉट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, इट्स ऑल डिपेंड ऑन अर्निंग। कंज्यूमर की अर्निंग कितनी, अर्निंग जैसी कहते हैं कमाई जैसी खर्चे वैसे, समझ आ रहा है? तो चलो अभी पीक समझ में आ गया, डिमांड टॉप पे रहेगी। क्यों रहेगी? बिकॉज अर्निंग हमारे पास टॉप पे है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन बोल तो सब कुछ बढ़ रहा था, कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर इज फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। एक्सपेंशन पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, तो कॉन्ट्रैक्शन पे यही दो चीज़ें सीधे इफेक्ट कर जाएंगी, क्योंकि धंधे में पैसा नहीं होगा। साइकिल, बिजनेस साइकिल में भाई किसी बिजनेस में पैसा नहीं बचेगा तो सबसे पहला काम वो क्या करने वाला है? अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ इशारा करेगा कि लोगों को नौकरी से हमें कैसे करके फायर करना होगा, निकालना होगा, जहाँ नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देनी होंगी लोगों को। अगले पॉइंट की बात करेंगे, सप्लाई फार एक्सीड डिमांड। सप्लाई एक्सीड कर जाएगी डिमांड से, डिमांड हो ही नहीं रही, आप प्रोडक्शन करते चले जा रहे हो। थर्ड, प्रोड्यूसर होल्ड बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान। प्रोड्यूसर क्या करेगा? जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान उससे बैक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं आ रही, उसे पता ही नहीं है कि नेक्स्ट बिजनेस रिस्क क्या होने वाला है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल्स इनपुट प्राइस डाउन। डिमांड घटती जाएगी जैसे जैसे, तो प्राइजेस क्या करने पड़ेंगे? डाउन करने पड़ेंगे। अगर आप मार्केट को देखो तो मार्केट में कैसा चलता है? फ्लैट इतने % ऑफ। क्यों होता है? हमेशा वो सीजन सेल क्यों बोली जाती है? बिकॉज उस मोमेंट पे उस बिजनेस में वो डिमांड नहीं आ रही होती, तो डिमांड को रन करने के लिए सीजन सेल निकाली जाती। समझ आ रहा है? जहाँ पे आपको बाय 2 1 कैसे भी करके स्टॉक हटा दिया जाए, सो दैट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट उसी को हम साइकिल में रन आउट कर पाएँ। ये पूरा लॉजिक है मार्केट का। चलो बढ़ते हैं सर आगे। कॉन्ट्रैक्शन के बाद अगला पॉइंट है हमारे पास ट्रफ एंड डिप्रेशन। टॉप से चल रहे हैं और टॉप पे पहुंच गए, पीक पे गए, फिर कॉन्ट्रैक्शन घटा, अब डिप्रेशन में जा रहे हैं। सुनना, डिप्रेशन इज द सवर फॉर्म ऑफ रिसेशन। रिसेशन का एक और नेक्स्ट लेवल फॉर्म है बाय एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट नील के बराबर पहुँच जाती हैं। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपकी इकोनॉमी, आपका बिजनेस, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जहाँ से आप पैसा बनाते हो, वो सारे काम ऑलमोस्ट रुक जाएंगे। सेकेंड, ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव। सर डिप्रेशन की अगर हम बात करें, ये वो मोमेंट है बिल्कुल घट चुका है, तो जो आपकी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा बोला जाता है प्रॉफिट होता है, आइदर वो पॉजिटिव फॉर्म में हो या नेगेटिव फॉर्म में हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस डिक्रीजेज। ऑब्वियस सी बात है, धंधा क्यों रुक रहा है? बिकॉज डिमांड ही घट चुकी है। नेक्स्ट, अ टिपिकल फीचर्स ऑफ डिप्रेशन इज इन द फॉल इन द इंटरेस्ट रेट। सर समझो, डिप्रेशन में इंसान कब आएगा? जब इनकम रुक जाए। बिजनेस कब आएगा? जब डिमांड रुक जाए। इंसान इनकम, बिजनेस डिमांड। अब बिजनेस कहीं कहीं इंसानों से रिलेट करता है, बिकॉज कंज्यूमर की जो डिमांड होगी वही बिजनेस की साइकिल को ग्रो करेगी।
आज के फेस में कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है, आज का जो लॉकडाउन चल रहा है, अब अगर पैसे नहीं तो ये डिमांड कहाँ से करेंगे? ये डिमांड नहीं करेंगे तो बिजनेस प्रोडक्शन करेगा किसके लिए? और ये रीज़न है कि बिजनेस कहीं ना कहीं स्लो डाउन में हो चुका है। पैसे का जो फ्लो है वो जा नहीं पा रहा टॉप पे। समझो, एक बात समझो, सर्कल इस तरीके से मोमेंटम में गया और अगर वो ऐसे ही जाके रुक गया, अब इसके आगे फ्लो नहीं हो रहा, बिकॉज जितनी नीड है, जितनी डिमांड आनी चाहिए वो हो नहीं रही। तो इस सिचुएशन में बिजनेस साइकिल पूरी ही नहीं होगी, और अगर बिजनेस साइकिल पूरी नहीं हुई तो सर पीक की जो हम बात करते हैं भूल जाइए। और ये रीज़न है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे बिजनेस पीक पॉइंट पर नहीं पहुंच पाते हैं। जियो कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। जियो कंपनी पीक पर क्यों पहुंची? सोच के देखो, उसने कंज्यूमर की डिमांड को समझा कि कंज्यूमर बात कम करना चाहते हैं, इंटरनेट ज़्यादा चाहते हैं, फ्री दिया। इसके बाद उसने क्या किया, सिंपल सा गेम खेला, 99 रुपीज़ दे दो। फिर उसने क्या किया, चलो 300, 400, 500, 600 रेट बढ़ाता गया। पहले क्या करा, एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट क्रिएट किया जहां लोगों की डिमांड को उन्होंने समझा। तो जब भी कोई बिजनेस आपकी डिमांड को समझता है तो उसकी साइकिल की जो ग्रोथ होगी वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होगी। सो हमने अभी तक आपको जितने पॉइंट्स बताए हैं, इनमें एक पॉइंट और आप ऐड कर लेना, जल्दी से बता रहा हूँ, कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। देखो, दो मेन कॉज हैं, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल कॉज की बात करें, फ्लक्चुएशन इफेक्टिव डिमांड। आज का जो सिनेरियो क्या है, जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट कर गई है, इफेक्टिव नहीं है, और ये रीज़न है कि बिजनेस साइकिल कहीं कहीं रुक रही है। बट अगर हम बात करें एक्सटर्नल कॉज की, तो सर एक्सटर्नल कॉज में वॉर आ सकती है। बिकॉज जब भी युद्ध में, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध जब भी हुआ है, अगर आगे भी हो जाता, हाँ ना, ऐसा होगा नहीं, लोग स्मार्ट हो गए अब, क्योंकि अब जैसा वार हो रहा आप देख ही रहे हो। तो अगर ऐसा कोई वॉर वाली सिचुएशन बनती है तो वहाँ पे भी जो कैपिटल गुड्स हैं उन पे पैसे ज़्यादा लगेंगे इन कंपैरिजन टू कंज्यूमरेबल गुड्स। तो लोग खाने को कम पाएँ, हथियार ज़्यादा बनाए जाएँ, और इस सिनेरियो में फिर से इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। और यही रीज़न है, कोई भी देश ये नहीं चाहते कि वो वॉर करें। वॉर होने से बिजनेस साइकिल सीधे इम्पैक्ट होती है। तो आज मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको वापस से रिपीट करने हैं, और इसके बाद अगला काम सुनो, टास्क सुन लो, क्योंकि अभी 10 बजे आपने क्लास कवर करी है, 10:30 तकरीबन 30 मिनट्स 20-25 मिनट्स के आसपास की क्लास होगी। इसके बाद आपको मॉडल उठाना है, मॉडल से बिजनेस इकोनॉमिक्स के एक पॉइंट पढ़ने हैं, और ध्यान रहे समरी और MCQ कवर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये इतना काम करो। मिलता हूँ 11 बजे अकाउंट क्लास में, और तब तक के लिए काम पे लग जाओ यार।